आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और समय के साथ हर क्षेत्र में जैसे जैसे लोगों की ज़रूरतें पड़ी, तमाम चीज़ों की ज़रूरतें हुई, उसके साथ ही नए नए आविष्कार, नए नए खेती या तमाम क्षेत्रों में नए नए प्रयोग होते रहे। कुछ ऐसा ही प्रयोग खेती के क्षेत्र में भी हुआ, जहाँ स्वाभाविक जो फसल हो या पेड़ पौधे या किसी तरह के फूल पत्ती लगाना होता था तो मिट्टी की ज़रूरत होती थी, लेकिन समय के साथ खेती में भी काफ़ी बदलाव हुए हैं और अब हाइड्रोपोनिक तकनीक के माध्यम से भी जो फसल से लेके फल फूल पेड़ पौधे तमाम तरह चीज़ें लगाई जा रही हैं। और इसी को समझने के लिए हम आए हैं, जो राजधानी पटना में जावेद आलम भाई हैं, जो इस पे काम कर रहे हैं और पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। शुरुआत तो शौक के तौर पे किए थे, लेकिन अब इनका अपना खुद का शॉप भी है और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो विद्यार्थी हैं उनको भी ये प्रशिक्षण ट्रेनिंग देते रहते हैं। कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा दें, फिर उसके बाद हम जावेद भाई से बात करेंगे। तो ये जो है, इसको आप सीधे से समझिए तो हाइड्रोपोनिक तकनीक इसको कहा जाता है, जिसमें पूरी जो पौधे का विकास होता है वो पेड़ पौधों पानी के जरिए होता है। इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो प्रयोग किए जाते हैं जिससे उनका और तेज़ी से ग्रोथ होता है। आप देख सकते हैं कि हाइड्रोपोनिक तकनीक से किए जा रहे हैं। तो जावेद भाई, इसमें आने का ख्याल कैसे आया, कब से आपने शुरू किया और क्या देख रहे हैं भविष्य? 90s के बाद जब देखा हम लोगों ने कि पौधे तो हमारी आवश्यकता है और आगे आने वाले भविष्य में आवश्यकता बढ़ जाएगी हमारी। इसकी ज़रूरत मतलब क्या, कुछ एक्सीडेंट, ऐसी कुछ घटनाएं, ऐसी कुछ चीज़ें हुई थी कि उससे प्रभावित होकर आप इस इधर आए, या पहले क्या थे, पहले क्या कर रहे थे 90 से? उससे मैं पहले एजुकेशन अफसर था श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में। बच्चों को विज्ञान का बारे में पढ़ाता, दिखाता था, प्रोजेक्ट दिखाता करता था। लेकिन मुझे ये नेचर बेस्ड प्लांट प्रोजेक्ट पर ज़्यादा इंटरेस्ट था काम करने का। फिर कुछ अपना गार्डनिंग मुझे प्रॉब्लम आया, तो समझ में आया कि इसका क्या विकल्प होगा कि मिट्टी आज कल कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, या मिट्टी को चाह के भी हम हर जगह नहीं प्लेस कर सकते हैं, तो क्या इसका अल्टरनेटिव क्या होगा। तो समझ में आया ये किताब लिखने पर कि एक मेथड है जिसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक। उसमें हम लोग सॉइल को यूज़ नहीं करते हैं, अब बिना मिट्टी के पौधे को लगा के अपना इस्तेमाल करके अपनी आवश्यकता पूरी कर सकते हैं। और तब से हमने काम इस पर किया 1990 के बाद। 90 के बाद। तो कब इसको व्यवसाय के रूप में आपने तब्दील किया? 93 से हम लोगों ने स्कूल के बच्चों से जॉब छोड़ दिया? जॉब छोड़ दिया 90 में हम लोग। 90 में सरकारी जॉब जहाँ गवर्नमेंट, जी उसको छोड़ दिया हमने। तो उस समय सरकारी जॉब का तो बड़ा क्रेज था उस समय भी और आज भी है। हाँ जी था, लेकिन लगा कि अपना काम करने में वो एक बाधा बनेगी और हर जगह हम फ्री नहीं हुए जा सकते हैं। और कई जगह ये प्रॉब्लम हमको आया, साल 2 साल करने के बाद फिर इसको छोड़ा मैंने, तब फ्री हो गई, इसमें आए, काम किया और फिर इसके बाद हम इस पर चल रहे हैं। आज हम 3-4-5 लोग अभी इसमें अप्लाई भी दिए हुए हैं और सब एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत लोग इसको कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हाइड्रोपोनिक तकनीक से आप 4-5 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। तो समझना है कि व्यवसाय के रूप में कब इसको आपने तब्दील किया? नर्सरी आप सुन चुके, आपका अपना नर्सरी भी है? जी, नर्सरी भी हमारी है। तो 90 के लास्ट में जाके हम लोगों ने इसको व्यवसाय के जो प्लान हमारे पास था प्रोवाइड किया, वो ज़्यादा हो गया हमारे आवश्यकता से। तो क्या करें इसको हम, तो इसको हमने नर्सरी किया और उसको फॉर सेल किया, लोगों को कम कीमत पर लग के, और कि किसको कैसे लगाएंगे, कैसे रखेंगे, कैसे संभालेंगे, ट्रेनिंग भी दिया और प्लान मुहैया भी कराया। जी। तो कब से? 2020 से शुरू किया? जी नहीं, 2002 से। अच्छा, इसको कारोबार के तौर जी पे? जी। तो ये शॉप कब आपका खुला? ये 2020 में। 20 में? हाँ, ये मतलब 2002 से कोरोना काल में ही 2002 से एक्टिविटी कम हो गई हमारी, बंद हो गई। तो घर बैठे क्या करें हम, तो ये बैठे बैठे अपना शोरूम भी खोला, नर्सरी भी स्टार्ट किया, अभी यहीं से अपना काम शुरुआत किया हम लोगों ने। अच्छा, जो प्रशिक्षण देते हैं उसमें कितना ये फायदा हाइड्रोपोनिक तकनीक से, अगर जो हमारे छात्र हैं, वनस्पति विभाग जो होता है, तो उनको कैसे आप करते हैं? वनस्पति विभाग बोलते हैं? हाँ, वनस्पति विज्ञान। कैसे वनस्पति विज्ञान जो होता है, तो उसका कैसे प्रशिक्षण, कितना ये प्रशिक्षण ट्रेनिंग के लिए हाइड्रोपोनिक तकनीक कितना बेहतर है? 3 दिन का होता है, ऐसे 5 दिन का, 7 दिन का भी है। 3 दिन में कि पौधों को कैसे हम बिना मिट्टी के पहले ग्रो करेंगे, बीज से पौधा कैसे बनाएंगे, टहनी से कैसे पौधा बनाएंगे, ये जो बना लगा पौधा है मिट्टी में, उसको नहीं बिना मिट्टी के हम कैसे लगाएंगे, कैसे रखेंगे, कैसे डेवलप करेंगे, ये सब बातें उस पौधे की आवश्यकता के अनुसार और मौसम के अनुसार हिसाब से उसको हम लोग डेवलप करते हैं और बताते हैं कि किसी जो आवश्यकता है पूरी करें आप, इट विल ग्रो एंड गो एलोन। तो अभी क्या है, क्या क्या उगा रहे हैं आप?
अभी ज़्यादातर जो ये प्लांट जो शहरों में तो जगह कम है, चलते हैं। तो सब ज़्यादातर सब ऑर्नामेंट इंडोर प्लांट की आवश्यकता ज़्यादा है। तो और अभी जो कोरोना में जो इंडोर पोल्यूशन की समस्या हुई, ऑक्सीजन की दिक्कत हुई, उसको देखते हुए हम लोगों ने इंडोर प्लांट पर ज़्यादा काम किया, जो हर किसी एक की हर किसी की नीड है शहर में खास कर। और वो खास कर जो पढ़ने वाले हैसियत वाले बच्चे हैं, तो वो फॉर द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ, उस पढ़ने से भी, ग्रीनरी के हिसाब से भी, इन्वायरमेंट के हिसाब से भी, सोसाइटी के हिसाब से भी, और कुछ कम करते करते कुछ हम 25-50 रुपये कैसे अर्न कर लें, या घर का बचा लें हम, या गार्जियन से शेयर कर ले, इस बात को भी रखा हमने। इस चीज़ में कमर्शियल आस्पेक्ट भी रखा है इस हाइड्रोपोनिक के काम के साथ साथ। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर वनस्पति विज्ञान के जो विद्यार्थी है, तमाम चीज़ें हैं, अगर मिट्टी के में अगर पौधे होते हैं तो हर जड़ और हर चीज़ का बारीकियां नहीं पता चलती हैं। निकाल नहीं सकते हैं, निकाल नहीं सकते, इतने अच्छे से निकलेगा निकलेगा अगर तो फिर दोबारा लग नहीं पाएगा। सॉइलेज में जब चाहिए इसको आप डाल दीजिए, और इसको निकाल के आप ऑब्जर्व कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए। मतलब शरीर की जब संरचनाएं पढ़ी जाती हैं तो उसके एक एक नस, एक एक बारीकियों को बताया जाता है। वैसे ही वनस्पति विज्ञान में भी जब चीजें पढ़ाई जाती हैं तो पौधे का केवल ऊपर का भाग ही नहीं, बल्कि उसके जड़, उसके जड़ के आकार, प्रकार, तमाम तरह की चीजों को भी बताया जाता है कि वो एक एक चीज को समझा जाए, तभी आप उस क्षेत्र में परिपूर्ण हो पाएंगे। तो वो आप यहीं से यही वो विधि है जिससे आप वो काम सफल हो पाएगा। मिट्टी वाले में वो अधूरा रह जाता है। चलिए आइए देखते हैं, और भी इनका जो शॉप है वहाँ पे भी चलेंगे। वहाँ पे भी बहुत इंडोर प्लांट जो है, जो अधिकांशतः जो अपार्टमेंट, जो शहरी की दुनिया है, उस दुनिया में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हर लोग चाहते तो हैं कि घर में लगाएं, लेकिन इंडोर, देखिए ये इंडोर प्लांट है और इसको पानी में ही लगाया गया है और आसानी से इसमें तो कुछ डालते भी। पौधे को जो सपोर्ट के साथ दूसरा चीज़ आवश्यकता है, न्यूट्रिशन जी, खाद्य पदार्थ, वो न्यूट्रिशन ड्रॉप के फॉर्म में डालते हैं। इसमें न्यूट्रिशन ये है, एक लीटर पानी में 1 ml मिला के सोर्सा मिला दिया, वो वाटर डाला, इसमें प्लांट डाल दिया। कुछ दिन के बाद जो प्लांट कुछ कंज्यूम करेगा, लॉस होगा, जब घटेगा जड़ से नीचे आने लगेगा, फिर इसको ऐड करेंगे महीने में 1 या 2 बार। महीने में 1 से 2 बार किया जाता है। आइए और भी चीज़ें दिखाते हैं इनके शॉप में कि उन तमाम चीज़ों क्या है, लेकिन एक सबसे खूबसूरत ये चीज़ दी है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बिहार में वैसे कहा जाता है कि पानी के मामले में काफ़ी समृद्ध है, लेकिन चीज़ें समय के साथ काफ़ी बदली हैं। अब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी इन्होंने लगा रखा है, पानी पे काम कर रहे हैं, पानी में पौधे उगा रहे हैं, तो पानी को संरक्षित कैसे किया जाए इस पे भी काम कर रहे हैं। और इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जो ये ऊपर से पानी आएगा, ये इधर से पाइप के जरिए नीचे जो है आगे यहाँ से आके वहाँ पे पानी पूरी तरह से चार्ज हो गया, यानी कि अंडरग्राउंड पानी नीचे नाले में जो पानी, इससे बेहतर है कि इसको इस तरह से संरक्षित कर लिया जाए। तो ये है, और आइए मिलते हैं और आगे भी देखते हैं कि इनके फार्म में, नर्सरी में जो है, वो जो शॉप है वहाँ पे किन किस तरह के पौधे और उसको और भी क्या क्या चीज़ उसमें की जा सकती है। आइए आगे। कहीं मतलब पीछे बिल्डिंग में उन्होंने नर्सरी लगा रखा है, और आप आगे आप देखिएगा तो ये देखिए इनका अपना एक तरह से प्लांट लगाया गया है, और ये देख सकते हैं कि इनके शॉप में जो तमाम तरह की जो जानकारियां हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से। ये देखिए मनी प्लांट है जी जी, इसका ये तो काफ़ी गेट पे रहता है, ये भी पूरी तरह से जानवर में नहीं खाता है। और ये जब स्टीम हॉट होता है 40+ टेम्परेचर, उसमें भी ये बिल ग्रीन और हेल्दी रहता है। हाँ वो तो है, मैं इसका है। देखा आपने बाहर। तो आइए अंदर चलते हैं अलम जी, और बातचीत करते हैं तमाम चीज़ें। और आप देख सकते हैं कि कई तरह के जो है जो पौधे, इंडोर प्लांट हैं, उनको ये लगाया गया है। और आप देख सकते हैं ये, इसको क्या कहते हैं? प्लांट का नाम है डेफिनेशिया, सिस्टम में है प्लांट एक्वेरियम। प्लांट के साथ फिश भी है, फिश में जी, ब्लैक बोनी, ये एक्वेरियम भी है और प्लांट भी है। अब इसी एक सिस्टम से एक फूड देते हैं प्लांट को हम लोग, न्यूट्रिशन, वही लाइट लगने से वो डेवलप होता है, वही अलगी फिश के लिए फूड भी होता है। वही एरेशन जो एयर छोड़ता है रूट से प्लांट, वो प्लांट फिश को भी, प्लांट को भी एरेशन का काम होता है। तो ये देखिए पूरा अलग अलग पूरे इन जो हाइड्रोपोनिक तकनीक से ही चीज़ें कर रहे हैं। और देखिए ये बोनसाई बनाया हुआ, रूट्स की ब्यूटी देखिए आप, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए किस तरह से चीज़ों को समय के साथ बेहतर किया जा रहा है। और हाइड्रोपोनिक जो एक कहा जा सकता है कृषि के क्षेत्र में, तो एक नया रोजगार की ओर बढ़ रहा है, और इसमें काफ़ी लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। आप मेरे पीछे सामने देखिए जिस तरह से ये पूरी चीज़ों को इन्होंने, नेचर की खूबसूरती हमको मिट्टी में नहीं मिलने वाला है।
सकती है। इस सिस्टम में मिल सकता है। अब इसका रेट मिट्टी वाले से 3 से 4 गुना रेट हो जाता है। एक पौधा मिट्टी में लेंगे गमला नर्सरी में आप तो मिलेगा 50 रुपये का, हम यहाँ बेचते हैं 300 रुपये का। और लोग खुशी से ले आते हैं, एक नहीं 2-3 ले आते हैं। और ये खरी खूबसूरती ही नहीं, ये मेंटेनेंस फ्री प्लांट है। कब कितनी आवश्यकता देनी है यहाँ दिखा है। डालना है पानी इसमें इतना कि जड़ डूबा है, सिर्फ से नीचे आएगा तो पानी डालना है। और वो भी महीने में 2 महीने में एक बार 25-50 ml 100 ml, उससे कम होता है। सबसे बड़ी बात यही है कि जो इंडोर प्लांट आप जो हाइड्रोपोनिक तकनीक से कर रहे हैं तो मिट्टी की कहानी खत्म हो गई। कैक्टस देखिए जी, ये कैक्टस जो फ्री प्लांट, ये भी वाटर कल्चर में हमारा देखिए रूट्स नहीं आया हुआ। तो कई तरह के आपने काम, एक एयरपोनिक्स उसका भी इन्होंने पूरी तरह से कर लिया है। और एक कुछ मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा जो मेरे नज़रों में है। ये आप देख सकते हैं कि ये स्टोन कल्चर है, यानी कि पत्थर और पानी का खेल है। लोग कहते थे कि पत्थर में दूब उगाना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन यहाँ पे आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं। जी, ये ब्रिक कल्चर। अच्छा, ब्रिक में सिर्फ इसको क्या ब्रिक कल्चर? ब्रिक कल्चर ईंटे टुकड़ा में इसमें भी लग रहे हैं। लग रहा है। अरे पर्पस है पौधों को सपोर्ट देना। जी। सपोर्ट मिल गया, उससे मुझे मिल गया। ये है टेरेरियम, जो खास बच्चों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए कि प्रकृति क्या, नेचर क्या है। ये बंद है, पौधा लगा हुआ है, न्यूट्रिशन वाटर सैंड है, ये क्ले वॉल है। ये डाल दिया सोल्यूशन हमने, ये मॉइस्चर मिलता रहा इसको। ये पौधे का सारा में देखिए बूंदे हैं ना, ये पौधे से वाष्पीकरण होकर निकला, बंद है ये, सब नमी इस पर आ गई, ठंडा होगा सब नीचे आ जाएगा। तो ये वाटर से रिसाइकलिंग भी हो गया और पौधा को आवश्यकता हम नहीं भी देंगे तो वो खुद अपनी आवश्यकता पूरा करेगा, ग्रो करेगा। इस समझ देंगे। तो आलम जी, समझना है कि कितने रुपए में बिक रहा है, क्या इसका चार्ज है आप लोगों का? ये 500 का है, ये 700 का, वो 700 रुपये का है। इसमें मेनली हमारा पॉट का कॉस्ट है। अच्छा, ये हम सेमी पॉट कॉस्ट जैसे बाहर से आते हैं, इसको किसी पॉट में लगा सकते हैं। ये पॉलीबाग में लगा हुआ है, ये गमले में लगा के फिर हम लोग सेट भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये पौधे जो पानी ऐसे पूरा सिस्टम आप साथ ही दे देते हैं। तो 500 550, तो मतलब ये कहा जाएगा कि नर्सरी में एक जो मॉडर्न नर्सरी, जी, जहाँ आपको बहुत ज्यादा मिट्टी नहीं दिखेगा, हाँ। और एक पूरा लग्जरी टाइप का जो नर्सरी दिखेगा वो हाइड्रोपोनिक, फैंसी लुक और लेस इन्वेस्टमेंट, लिस्ट केयर, डेली देखभाल नहीं करना है, 1 in a month, 2 in a month। और जैसे मिट्टी लगाते हैं हम लोग, तो 4-5 दिन छुट्टी कहीं जाना बाहर, अगर तो बहुत देखभाल को पानी कौन देगा, ये सोचना है। जाना बाहर घटाने वाले यहाँ थोड़ा पानी बढ़ा दिए आप, फिर 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद भी आप आएंगे, पौधों को केयर नहीं हो सकता नहीं है। तो ये सेल्फ वाटर, ये आप केवल जो डिजाइन इंडोर प्लांट है इस तरह के ही कि जो घरों में रखे जाते हैं, या खाने पीने वाले भी खाने चीजें पीने भी कह सकते हैं। कुछ हम लोग गार्डन ऊपर में है, वहाँ दिखा सकते हैं हमको क्या क्या लगाए। अभी कुछ है लगाने जा रहे हैं, अभी टमाटो लगाएंगे, कुछ कीपर लगेगा, अभी तुरई है, करेला है, नेनुआ है, सब लगेगा, उसमें लगा जाता है। क्योंकि हमारे पास पॉली हाउस नहीं है। पॉली हाउस लगा होता, टेम्परेचर कंट्रोल अगर होता तो फिर इसको हम लोग नीचे भी ग्राउंड में कर सकते हैं या ओपन कंडीशन में कर सकते हैं। क्योंकि उसको फ्लावरिंग फूडिंग के लिए सनलाइट इज ए मस्ट, और जहाँ सनलाइट मिलेगा वहाँ टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा हमारा। तो सर, तो कितना चल रहा है, टर्नओवर क्या है, कितना बिक जाता है, कितना डिमांड है राजधानी पटना में? डिमांड तो काफ़ी है, वही बढ़ता है डिमांड आस्ते आस्ते, जनरल लोगों के बीच भी, प्लस बच्चों के बीच भी। जब 2020 में शुरू किया था तो क्या स्थिति थी, अभी क्या है, कितना, अगर कुछ टर्नओवर या कुछ ऐसी चीज़ें आंकड़े हों जो आपको? तो एक और थोड़ा बता पाएंगे, लेकिन मोर देन इनफ है, हम लोग इससे खुश है काफ़ी, और लोग इंकरेज भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। मिनिमम कितने प्राइस से कितने प्राइस तक का है आपके यहाँ? उधर 100 रुपये से 1000 रुपये तक है। 100 से 1000 रुपये तक का ही प्लांट है ना? कितना बिक जाता होगा पर डे, अगर उम्मीद करें तो एक एवरेज? ये डिपेंड करता है थोड़ा सा मौसम और प्लस ओकेजन, कोई त्यौहार के मौसम है, गिफ्ट करना, इसलिए बहुत ज़्यादातर लोग गिफ्ट करने के लिए ले आते हैं। तो अभी अभी था राखी, रक्षाबंधन में बहुत पौधा में बिका, लोग गिफ्ट करने के लिए ले गए, या आपको बर्थडे का है, मैरिज डे का है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए ले आते हैं, या अपने गार्डनिंग के लिए भी ले आते हैं, लोग करते हैं जी। चलिए ठीक है, तो ये तो जावेद भाई, और ये देखिए जेब में रख लिए, और ये एक अलग तरह का फैशन, ना कपड़ा गंदा होने का डर है ना किसी तरह का, और आराम से ये बड़े बड़े शहरों में जो पोल्यूशन बढ़ गया बहुत, और उस पोल्यूशन में हमको सांस लेना मुश्किल हो रहा है, तो टाइम विल कम, यहाँ भी वही हाल होगा। तो ये ऑक्सीजन फैक्ट्री लेके आप चल सकते हैं, तो सिर्फ हमको ही ऑक्सीजन देगा, या आपको भी देगा, आपको भी देगा, आपको भी देगा, पूरे समाज के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। जो मिट्टी का पौधा इसे लेके चेक कैरी करना आसान नहीं है। ऐसे हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं सिर्फ अपने लिए बस, ये ऑक्सीजन फैक्ट्री लेके चलेंगे हम सब समाज के लिए, हम जहाँ भी रहेंगे सभी को ऑक्सीजन देते रहेंगे, बांटते रहेंगे, सबको ऑक्सीजन बांटते रहेंगे।
तो ये एक सार्थक प्रयास है और जिसको ये अपने जरिए शुरुआत कर चुके हैं। और भी लोग हैं, अगर किसी को अगर लगता हो कि हाइड्रोपोनिक तकनीक से में के जानकारी चाहिए या वो भी बिजनेस करना चाहते हैं इसका, तो वो भी कर सकते हैं। और एक नर्सरी के क्षेत्र में मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि एक ये जो हाइड्रोपोनिक तकनीक है, एरोपोनिक जो तकनीक है, मॉडल है, ये एक नई क्रांति की ओर अग्रसर है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में क्या और बेहतर हो। और साथ ही साथ जल ही जीवन है और इस जल ही जीवन केवल इंसानों के लिए नहीं है बल्कि हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, तमाम लोगों के लिए है। और यही जो जल है, अब इसी जल में बिना मिट्टी के सहारे ये पौधे हरे भरे हो रहे हैं। तो खेती, कृषि, पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।